क्या आपको भी वो दिन याद हैं जब स्कूल में पहाड़े रटने पड़ते थे? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लेकिन आज मोबाइल नंबर तक याद रखना मुश्किल लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट इतनी जल्दी चीजें कैसे याद कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग पूरी किताबें याद कर लेते हैं और हमसे 2 मिनट पहले पढ़ा हुआ भी याद नहीं रखा जाता? क्या आप भी चाहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ें वो आपको जिंदगी भर याद रहे? अगर हां, तो आज मैं आपको ऐसी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेमोरी हैक्स देने वाला हूं जिनसे आप किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। दिमाग याद कैसे करता है? याद करने की पूरी प्रक्रिया 3 हिस्सों में बंटी होती है। पहला, एनकोडिंग, जब हम नया इंफॉर्मेशन सीखते हैं। दूसरा, स्टोरेज, जब वह जानकारी हमारे दिमाग में स्टोर होती है। तीसरा, रिट्रीवल, जब हमें वह जानकारी याद करनी होती है। समस्या तब होती है जब हमारी स्टोरेज कमजोर होती है या रिट्रीवल में दिक्कत आती है। मतलब, हमने कुछ सीखा लेकिन सही तरीके से स्टोर नहीं हुआ या समय आने पर याद नहीं आया और फिर हम सोचते रह जाते हैं, यार मुझे ये याद था लेकिन अब भूल गया। तो अब हम आपको ऐसी ट्रिक्स देंगे जो आपकी स्टोरेज को मजबूत करेंगी और रिट्रीवल को सुपर फास्ट। विजुअल इमेजरी, दिमाग को तस्वीरों में सोचने पर मजबूर करो। हमारा दिमाग टेक्स्ट की बजाय तस्वीरों को 60,000 गुना तेज याद रखता है। इस तकनीक का यूज कैसे करें? जिस भी चीज को याद रखना हो उसे एक यूनिक और मजेदार तस्वीर में बदल दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको याद रखना है कि F=ma, तो इसे ऐसे सोचिए, एक भारी ट्रक और एक हल्की साइकिल की टक्कर हो रही है। ट्रक ज्यादा भारी है इसलिए उसका बल भी ज्यादा होगा। अब जब भी आप F=ma सुनेंगे, आपके दिमाग में ट्रक और साइकिल की टक्कर की तस्वीर आ जाएगी और आपको यह कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहेगा। फेनमैन टेक्निक, दूसरों को समझाओ। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन कहते थे, अगर आप किसी चीज को किसी बच्चे को नहीं समझा सकते तो आपको खुद भी वो ठीक से नहीं आती। इस तकनीक का कैसे यूज करें? स्टेप 1, जो चीज याद करनी है उसे सबसे आसान भाषा में लिखो। स्टेप 2, इसे ऐसे समझाओ जैसे सामने 6 साल का बच्चा बैठा हो। स्टेप 3, अगर समझाने में दिक्कत हो रही है तो दोबारा पढ़ो और फिर से कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी को समझाना है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों उबलता है, तो इसे आप 2 तरीकों से समझा सकते हो। पहला तरीका, जब पानी के अणुओं को पर्याप्त ऊष्मा मिलती है तो वे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा तरीका, जब पानी गर्म होता है तो उसके छोटे छोटे कण बहुत तेज हिलने लगते हैं और भाप बनकर उड़ जाते हैं। अब आप ही बताओ, इनमें से किसे समझना आसान है? पहला तरीका किताबी भाषा रटने जैसा हुआ, लेकिन दूसरा तरीका अपने लैंग्वेज में समझने जैसा हुआ। तो आप जब भी किसी को समझाओगे तो आप पहले ट्राई करोगे कि अपनी लैंग्वेज में समझने का और फिर उसे समझाने का। इससे वह चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसीलिए जो भी सीखें उसे किसी दोस्त को, भाई बहन को या खुद को शीशे के सामने समझाने की कोशिश करें। स्पेस्ड रिपीटिशन, कोई गाना सिर्फ एक बार सुनने से याद नहीं होता, लेकिन बार बार सुनने से दिमाग में बस जाता है। यही स्पेस्ड रिपीटिशन का साइंस है। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे सही गैप में दोहराएं। इस तकनीक का कैसे यूज करें? कोई नया चीज सीखने के 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद दोहराएं। 1 दिन बाद न सही तो कम से कम 1 वीक बाद और 1 महीने बाद जरूर दोहराएं। इस पैटर्न से याददाश्त 80% तक बेहतर हो सकती है। अगली बार जब आप कुछ याद करें, इसे इस शेड्यूल पर रिवाइज करो और उसका मैजिक देखो। मेमोरी पैलेस, क्या आपने शर्लक होम्स में मेमोरी पैलेस के बारे में सुना है? यह दिमाग को तेज करने की सबसे पावरफुल ट्रिक है। इस तकनीक का कैसे यूज करें? जिस चीज को याद रखना है उसे अपने घर के अलग अलग हिस्सों में रखो। यह तकनीक सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह बहुत काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको सौरमंडल के ग्रहों का क्रम याद रखना है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। सूर्य, घर का दरवाजा, पृथ्वी, आपका बिस्तर, शनि, बालकनी। अब जब भी आप इन जगहों को सोचेंगे तो ग्रह भी अपने आप याद आ जाएंगे। तो अगली बार कोई लिस्ट याद करनी हो, उसे अपने घर के अलग अलग हिस्सों में रखने की कल्पना करें। दिमाग को फ्रेश रखो। एक हेल्दी ब्रेन ही ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है। रोज 7-8 घंटे की गहरी नींद लो
ओमेगा 3 से भरपूर फूड्स खाओ, जैसे कि नट्स और फिश। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। पजल्स खेलो, जैसे सुडोकू, क्रॉसवर्ड, चेस। नई चीजें सीखो, जैसे कोई नई भाषा, कोई नई स्किल। किताबें पढ़ो, म्यूजिक सुनो। साइंस कहती है कि म्यूजिक ब्रेन की न्यूरल कनेक्टिविटी बढ़ाता है। नए चैलेंज लो। जब हम नए चैलेंज लेते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिससे हमारी मेमोरी तेज होती है। तो अगली बार जब फ्री टाइम मिले, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय कोई पजल खेलो या नई चीज सीखो। याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं, बस सही तरीके अपनाने की जरूरत है। याद रखना, थॉमस एडिसन ने कहा था, सबसे तेज दिमाग वही होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी याददाश्त शार्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, सीखना बंद तो बढ़ना बंद।